Good evening, friend. My name is Mukesh Gupta and I represent Wealthcare Securities. And today I will be discussing about the compounding. इसका नाम तो आपने सुना ही होगा. Everyone talks about the compounding. So what exactly it is today, we will deliberate on this. So just to narrate a story, once upon a time there lived a poet, एक कवि था और काफी गरीब था, so he had nothing to eat. तो उसकी वाइफ ने बोला, why don't you go to the king and ask for help? He visited to the king. King was very generous. उसने बोला क्या चाहिए? What he said, but poet was also very smart. He said, I just need हमारे को जो चेस बोर्ड है उसमें आपके as you know कि उसमें 64 आपके चेक बॉक्स होते हैं. बोला कि आप मेरे को राइस का एक टुकड़ा एक में रखिए, फिर उसको आप डबल करते जाइए, जैसे एक से दो, दो से चार, चार से 16, आप उसको डबल करते जाइए. किंग ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा कम डिमांड कर रहा है, इसे ही एग्रीड टू इट. एंड हियर इज व्हाट हैपेंड. अगर आप देखेंगे, व्हेन ही स्टार्टेड प्लेसिंग इट 1 2 4 8 16, सो दिस वाज द फिगर. व्हेन ही रीच दी 64 ब्लॉक में पहुंचने में, दिस वाज द फिगर. सो दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. और इस केजी ऑफ राइस कवर्ड अमाउंट टू दिस ह्यूज फिगर 69 लाख करोड़ करोड़. So in the similar fashion, little by little, if you keep on accumulating over a period of time, that turns into a hefty corpus. So what is compounding really? Now we will deliberate कि compounding होती क्या है. Compounding nothing but it is just an interest on interest. आप जो पैसा कमा रहे हैं, आप उसके ऊपर आपका जो रिटर्न आया है, नेक्स्ट ईयर आपको आपका जब प्रिंसिपल प्लस उसका रिटर्न है, आपका रिटर्न उसके ऊपर मिलना चाहिए उसमें. सो दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर आप उसको री इन्वेस्ट करते रहते हैं तो आपकी कंपाउंडिंग से आपका पैसा बढ़ता रहता है. और यहाँ पे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे हम जो हमें जब कंपाउंडिंग के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमें वो भी देखते हैं कि हम जो इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हैं वहां पर हमारी कंपाउंडिंग प्रॉपर वर्क करेगी या नहीं. जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, अगर हम कुछ पैसा बैंक एफडी में इन्वेस्ट करते हैं और पैसा हम इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, फॉर कंपैरिजन पर्पज अगर दोनों में रिटर्न 10% आता है, तो बैंक एफडी में अगले साल जो आपको रिटर्न मिलेगा, जो 100 रुपये आपने 10 रुपये कमाया, बट उसमें एज्यूमिंग 3 रुपए आपका टैक्स में चला गया, तो अगले साल आपका पैसा री इन्वेस्ट होगा 107. वेयर है जगह आप स्टॉक मार्केट में इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका पैसा री इन्वेस्ट होगा 110. उससे नेक्स्ट ईयर आपका पैसा इन्वेस्ट होगा 121, क्योंकि 10% आप उस अगले साल आपको 11 रुपए फिर मिलेगा. तो जो टैक्स डेफरमेंट है, बाय अडोप्टिंग द इंस्ट्रूमेंट, आप जहां टैक्स डेफर कर सकते हैं वहां पे पावर ऑफ कंपाउंडिंग और ज्यादा बेटर मिलती है. नाउ यू कैन कंसीडर दिस फॉलोइंग एग्जांपल. ये हमने 1 जनवरी 2001 से लेके एक ग्रोथ चार्ट बनाया. अगर आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो इफ यू सी दी रिटर्न आपका बड़ी वेरिड रिटर्न है. कभी -14% हुआ, कभी 75% पॉजिटिव आया, फिर 38% पॉजिटिव आया, फिर -51 रहा, फिर 73 पॉजिटिव रहा. तो लाइक वाइज इसमें प्लस और माइनस होता रहा. लेकिन जब हम रिटर्न कैलकुलेट करते हैं तो हमारी एवरेज रिटर्न आई 14.86%. तो हमने इसमें इफ समवन जो स्टे इन्वेस्टेड रहा है, उसने अपनी कंपाउंडिंग को डिस्टर्ब नहीं होने दिया. सो ही हैज जनरेटेड दिस काइंड ऑफ रिटर्न. बट हाउ कंपाउंडिंग अफेक्ट अवर इन्वेस्टमेंट? दिस इज द वेरी पॉपुलर एग्जांपल जो हम बात करते हैं 15-15-15, कि अगर आपने 15,000 रुपए महीना इन्वेस्ट किया, 15 साल के लिए किया, एंड यू आर एबल टू जनरेट 15% काइंड ऑफ रिटर्न. इफ यू सी, यहाँ पे आपका ओवर ए पीरियड ऑफ 30 ईयर आपका पैसा 10 करोड़ 51 लाख बन जाता है इसमें. और जिसमें 10 करोड़ में आपका जो इन्वेस्टमेंट है, दैट इज अराउंड 5%, जस्ट 54 लाख रुपए. दैट इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. इफ यू सी कि आपका जो कंट्रीब्यूशन है, ये जो लाइन जा रही है, ये आपका अमाउंट इन्वेस्टेड है.
बाकी सारा पैसा आपका ग्रेजुअली एक्युमुलेट होता जा रहा है। तो और टाइमिंग भी आप देखेंगे तो एवरी 10 ईयर में जैसे आपको 18 लाख रुपए बना आपका 41 लाख, इन नेक्स्ट 5 ईयर दिस 27 लाख बिकेम 1 करोड़, इन अनदर 5 ईयर दिस 36 लाख बिकेम 2.27 करोड़। तो जो लेटर पार्ट में जो आपका पैसा ग्रो होता है वो काफी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है उसमें। बट होता क्या है कि इन्वेस्टमेंट रिटर्न इज नॉट इक्वल टू द इन्वेस्टर रिटर्न। ऑन एन एवरेज इन्वेस्टर का रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से 5% कम हुआ है। काफी म्यूचुअल फंड्स है जिन्होंने स्टडी किया कि उनकी स्कीम में काफी हैफ्टी रिटर्न आया है, तो वेदर एक्चुअली इन्वेस्टर का रिटर्न भी उतना आया नहीं है। जब उन्होंने रियल डेटा पे काम किया तो उनकी एनालिसिस में दे फिगर्ड आउट कि स्कीम में तो रिटर्न आया है, बट जो इन्वेस्टर है उन्होंने उतना रिटर्न नहीं कमाया, क्योंकि दे इन्वेस्टेड एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम, दे एग्जिटेड एट वेरियस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब आप एंट्री एंड एग्जिट अलग अलग टाइम पे करते हैं तो ये आपकी पावर ऑफ कंपाउंडिंग डिस्टर्ब हो जाती है। ये आपका निफ्टी की रिटर्न का चार्ट है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें देयर वेरियस प्लस पीरियड, देयर वेरियस नेगेटिव पीरियड भी है इसमें, बट नोबडी नोज कि मार्केट कब ऊपर जाएगा कब नीचे जाएगा। सो वी कैन एज एन इन्वेस्टर वी कैन कंट्रोल ओनली द टाइम, नॉट द रिटर्न। रिटर्न हमारे हाथ में नहीं है, बट टाइम हमारे हाथ में है कि हम उस पैसा जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कितना टाइम दे सकते हैं। तो यू कैन कंट्रोल द कंट्रोलेबल ओनली, जो आपके हाथ में नहीं है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड ओनली 1% ऑफ द पीपल हैव मेड मनी बाय टाइमिंग द मार्केट, रेस्ट ऑफ द पीपल हैव मेड मनी बाय स्टेइंग इन्वेस्टेड। नो वन कैन डू इट कंसिस्टेंटली। आप एंटी और एग्जिट परफेक्टली टाइम नहीं कर सकते हैं। एंड द अनदर थिंग, नेवर एग्जिट ड्यूरिंग द करेक्शन टाइम, दैट इज द वर्स्ट पीरियड टू एग्जिट। इसीलिए जो एक यूएस में स्टडी हुई थी, तो वेयर दे एनालाइज कि हु आर द बेस्ट इन्वेस्टर, तो एज पर देयर स्टडी द डेड इन्वेस्टर इज द बेस्ट इन्वेस्टर। जो डेड इन्वेस्टर ही डेड डू एनीथिंग, तो उसका जो पैसा इन्वेस्टेड है वो कंपाउंड होता रहता है। उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी थी, जो पैसिव इन्वेस्टर थे, पैसिव इन्वेस्टर मीन जो बहुत ज्यादा एक्टिवली प्ले नहीं करते थे, उनका रिटर्न था। फिर उसके बाद जो एक्टिवली प्ले करते थे उनका रिटर्न इंडेक्स के रिटर्न से कम था। So, as per the great investor Peter Lynch, far more money has been lost by investor trying to anticipate correction than lost in the correction. करेक्शन में इतना पैसा लूज नहीं हुआ है, बट करेक्शन का वेट करने में बहुत ज्यादा पैसा लूज हुआ है। इंडेक्स ने इन लास्ट 40 ईयर में आपको 16% का रिटर्न दिया है। लेट द मनी कंपाउंड, स्टे इन्वेस्टेड। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।